आप सबको हाथ जोड़कर मेरी नमस्ते। आज 9 दिसंबर है। आज मैं आपसे वो खबर शेयर करने जा रहा हूँ जो आप किसानों के घर पहुँचने के बाद सुनने वाले हैं। और अगर आपके सामने ऐसा केस आता है और अगर इस तरह से होता है तो समझ लीजिएगा कि सरकार यही सब करने वाली है। एक तो हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज अ, हमारे अंकल डॉक्टर अजय बलहारा जी के पिताजी अब नहीं रहे और वो आज दिन में ही लगभग 2 बजे के करीब उन्होंने अपना देह त्याग किया है। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और मुझे भी अभी लेट पता चला और मैं दिन में नहीं पहुंच पाया। उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूं डॉक्टर अजय से। और कल हम लोग वहां पहुंचते हैं, कल रोहतक हम पहुंचेंगे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उनको श्रद्धांजलि देने। और दूसरी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि जो किसान जब घर पहुंच जाएंगे उसके बाद हो सकता है कि भाजपा के नेताओं की या प्रधानमंत्री की या किसी बड़े नेता की ये बयानबाजी सुनने को मिले कि देश के अंदर एक फर्जी महामारी चल रही है। मतलब फर्जी महामारी मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम लेने के बाद मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। उसी महामारी, फर्जी महामारी के कारण हमने ये मांगे मानी है किसानों की, जबकि एमएसपी पर कानून बनना अभी बाकी है। उन लोगों का क्या जो इसके ऊपर अपनी यात्रा निकाल रहे थे और लोग डिमांड कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अभी धरना चालू रहना चाहिए, चाहे सांकेतिक ही सही। तो किसान अगर घर चले जाते हैं तो हरियाणा और पंजाब के जो लोग वहाँ पर ठहरना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। हम इस धरने को जारी रखना हमारा इरादा है। अगर आप लोगों को लगता है कि आने वाले भयंकर दौर से गुजरने के लिए आपको लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, तो आपको इसका साथ देना चाहिए। क्योंकि 11 तारीख का ऐलान है कि किसान ये बॉर्डर्स खाली कर देंगे। तो मैं आपको 11 तारीख के पहले की कहानी बता रहा हूं कि 11 के बाद जैसे ही किसान घर पहुंच जाएंगे, ये लोग एक फरमान जारी करेंगे कि अब सोशल डिस्टेंसिंग होगी, अब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन होगा और अब घर घर जा कर के टीके ठोके जाएंगे और जो सड़क पर उतरेगा उसको ऐसे ही लट पे ले जाएंगे और आपके चालान काटे जाएंगे। जो संसद के अंदर कानून पेंडिंग है अभी, उन पेंडिंग कानूनों को ध्वनि मत से पास कर दिया जाएगा, असंवैधानिक तरीके से उनको पास कर दिया जाएगा। पेंडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि इस टाइम पे जिसका नाजायज फायदा सारे कलेक्टर उठा रहे हैं, उनकी आड़ में देश के अंदर एक अलोकतांत्रिक माहौल बनाया जाएगा और लोगों को गुलाम करने की उस साजिश को अमली जामा पहनाया जाएगा, जिसका आदेश मोदी जी को मिला है बाहरी ताकतों से, जिनका ये षड्यंत्र है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो खेल है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खेल के लिए सारा कुछ हो रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा के वो किसान जो कह रहे थे कि एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं तो घर वापसी नहीं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जल्दबाजी में इस तरह के का एक फैसला लिया है। पता नहीं क्या दबाव रहा होगा। जब पूरे प्रदेश की जनता उनके साथ है तो उनको किस चीज़ की जल्दी है? कानून जब फटाफट बन सकते हैं तो फटाफट निरस्त हो सकते हैं, तो दोस्तों ये कानून बनने में कितनी देर लगेगी? जब ड्राफ्ट तैयार है और ध्वनिमत से पास होना है तो आप उनको डंडा करिएंगे तो 3 दिन के अंदर पास कर देंगे। लेकिन क्योंकि संसद का सत्र चला हुआ है और इनको जल्दी से वो कानून पास करने हैं जो ये भी लंबित हैं, और वो पास होंगे और हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में करने का षड्यंत्र को अमली जामा पहनाया जाएगा। अगर आप में इतनी समझ है कि आपको उनके लिए लड़ाई लड़नी है तो कौन से कानून पास होंगे, इनकी एक बार जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, इनके बारे में पता लगा लीजिए। सारे काम हम लोग करके देने वाले नहीं हैं, कुछ काम आप लोगों को भी करने पड़ेंगे। और अगर आपको इसकी भयावता का अंदाजा होगा तो आप घर पर चैन से नहीं बैठ पाएंगे, आपको लगातार बोलते रहना ही होगा।
ये शुरुआत भर है। बाकी बहुत से लोग आज जैसे ही किसानों ने ये ऐलान किया कि वो 11 तारीख को बॉर्डर खाली कर देंगे, तो बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि आप इस पैंडेमिक के खिलाफ, इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कीजिए, हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तो हमें जान देनी नहीं है दोस्तों, हमें बहुत सूझबूझ से काम लेना है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो सरकार के ही प्रायोजित हैं और वो धर्म के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, संस्कृति के नाम पर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और असल में वो सरकार के प्रायोजित लोग हैं। जो सा इस संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर पता लगा कि सरकार के प्रायोजित लोग थे, तो वैसे ही कल को अगर ये मालूम पड़ता है कि वो सरकार के लोग थे तो बहुत मुश्किलात हो जाएगी। जिन घाघ लोगों के साथ हमारी लड़ाई है, जिन नीच लोगों के साथ हमारी लड़ाई है, उन लोगों के ऊपर भरोसा करना मैं समझता हूँ कि या उनको हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। तो बहुत सोच समझ कर इसके दिशा में हमें स्टेप उठाना है, और यकीनन हम इस दिशा में अपनी कोशिश जो है वो जारी रखेंगे। तो आप लोग ये मैं अपने अल्टरनेट चैनल के ऊपर मैं इसको लगा रहा हूँ फ़िलहाल, और फिर बाद में जैसे ही मेरा जो चैनल खुलेगा 15 तारीख को या कभी आसपास, मेरे ख्याल 15-16 के आसपास, तो जब भी वो खुलेगा मैं इसको लगाऊंगा वहाँ पर भी, तो तब तक लोगों को पता चल चुका होगा और तब लोग इसके ऊपर भी कमेंट करेंगे। तो आप जो लोग आज कनेक्ट हुए हैं, आज आपके पास वीडियो आई है, क्योंकि ये वीडियो तो मैं 9 तारीख को ही डाल रहा हूँ, तो आपको तब तक स्थिति भी स्पष्ट हो चुकी होगी अगले 10 दिन के अंदर कि देश किस दिशा में जा रहा है। बच्चों को ज़बरदस्ती टीके ठोकने का प्लान है, और वो ज़बरदस्ती अभी की जाएगी, आपके बच्चों को मालूम भी नहीं पड़ेगा, और उनके ज़रिए क्या क्या हो रहा है ये आप समझ भी नहीं सकते हैं, या आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम जैसे लोग जो बोलने की कोशिश करते हैं और लोगों तक आवाज़ पहुंचाते हैं, उनकी आवाज़ को किस तरह से दबा दिया जाता है, इस खेल को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। डिजिटल इकॉनमी लाने के लिए आपके बैंक खातों को खाली किया जाएगा, जैसे पूर्णिया के रेहुआ गांव में हुआ। 4 दिसंबर को बिहार के पूर्णिया के रेहुआ गांव में वो जो CHC सेंटर बने हुए हैं, उन सेंटर्स पे जब हम फिंगरप्रिंट पे जब वहाँ पे जाके क्लिक किया, उन्होंने अपना अंगूठा लगाया, उनके खाते से 40,000 रुपया कट गया, किसी के खाते से 20,000, किसी के खाते से 10,000, किसी के खाते 5,000, सब खाली हो गया। तो ये ऑनलाइन बैंकिंग का हमारा सिस्टम है। मुंगेर में 29 नवंबर को ऐसा ही केस आया था, और ऐसे ही ढेर सारे केस आएंगे। आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होगा, आपका खाता खाली होता रहेगा, आप सरकार के पास शिकायत कराने जाएंगे, सरकार आपकी शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और धीरे धीरे आपको इस तरफ दिशा में बढ़ा दिया जाएगा कि आप डिजिटल इकॉनमी की वकालत करने लग जाओ, जहां पर हैकिंग का कोई चांस नहीं है, आपके बैंक से खाते खाली नहीं हो सकते, ऐसा सरकार का दावा होने वाला है। जो डिजिटल इकॉनमी बिल आएगा, जो बैंकों का बिल आएगा, अभी इस टाइम पे लोकसभा में लंबित है, वो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन का बिल आ रहा है, जिसके अंदर फरमान जारी किया हुआ है मोदी साहब ने, जिसके अंदर 51% शेयर जो है वो उनको चले जाएंगे, बैंकों को चले, प्राइवेट प्लेयर्स को जाएंगे, और उसका सबसे बड़ा खरीदार होंगे अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉथस्चाइल्ड फाउंडेशन एंड ऑल, जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाड़ी हैं। हम आपको बता रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आपको जिस दिन समझ में आएगा, आपके आसपास जब लाशें गिरने शुरू हो जाएं, आपके आसपास जब मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाएं बच्चों को, जब बड़ों के मरने की संख्या आपको लगे कि ये अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा है। अभी तो क्या लग रहा है कि जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, जो ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं, वो नॉर्मल है। तो जब आपको ये लगे कि नॉर्मल नहीं है, जब आपको लगे कि कुछ ज़्यादा ही जवान बच्चे मर रहे हैं, जब आपको लगे कि कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती कर रही है सरकार, जब आपको लगे कि आपके बच्चों को भी दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं, जब आपको लगे कि आपको जब ये लगे कि हाँ हमें साथ आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए,
आप उस दिन भी आवाज़ लगाएंगे तो हम आपके पास होंगे, हम आपके साथ होंगे, हम खड़े होंगे, आपसे आगे खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल गोली खाने का वक्त नहीं है, लड़ाई के लिए रणनीति तैयार करने का है।